अच्छा। शिक्षा, जानते हैं कि शिक्षा जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। आजकल की दुनिया में इसके बगैर कुछ संभव नहीं है। शिक्षा जो शब्द हुआ वो संस्कृत के शिक्ष धातु से आया। शिक्ष धातु से आया, किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है, संस्कृत। और शिक्ष धातु से ही शिक्षण बना। शिक्षण और शिक्षा का मतलब होता है ज्ञानोपार्जन करना, ज्ञानोपार्जन या सिखाना, ये हुआ शिक्षा का मतलब। शिक्षा जो बात करें तो इंग्लिश के या लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया। एडुकेटम शब्द जो कालांतर में आज एडुकेशन नाम से जानते हैं, लेकिन एडुकेशन की पूर्व भाषा लैटिन थी एडुकेटम। एडुकेटम मीन्स होता है, एडु का मतलब होता है अंदर आना और डुको का मतलब होता है सिखाना। अंदर आके कुछ सीखना ही एडुकेशन कहलाता है। तो सही मतलब एडुकेशन का ये हुआ। शिक्षा जो हुई वो 16 से ही ईस्वी में आ गई, 16 से ईस्वी में आ गई। और भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ। लाने वाले जो वैज्ञानिक थे, या कह सकते हैं जो लाने वाले प्रथम जनक थे, उनका नाम लॉर्ड थॉमस मैकॉले था। लॉर्ड थॉमस मैकॉले ने ब्रिटिश उपनिवेशकों की सहायता से भारत में जो शिक्षा था वो लाए। शिक्षा जो सबसे सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई तो वो चीन देश है। चीन में सबसे पहले शिक्षा शुरू हुई और चीन के बाद जो शिक्षा धीरे धीरे कालांतर हुई वो फैलती गई। और भारत में सर्वप्रथम जो शिक्षा हुई वो केरल राज्य में आया। केरल राज्य में सर्वप्रथम, हम आपको बता दें कि भारत में जो केरल राज्य है वो सर्वप्रथम शिक्षा यहीं पर है। यहाँ से भारत में शिक्षा का धीरे धीरे विस्तार हुआ और फैलता गया। और अभी जो सर्वोच्चतम स्रोत माना जाता है शिक्षा का आधुनिक में वो है कनाडा। कनाडा जो है देश, वो अभी शिक्षा का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। और जो होरेस मान थे, होरेस मान ने 1796 ईस्वी में शिक्षा को बहुत पहलू दिया और इन्हीं के द्वारा शिक्षा का विस्तार होता गया। और इन्हीं से प्रेरणा स्रोत लेकर जो लॉर्ड थॉमस मैकाले थे वो शिक्षा भारत में लाए। और शिक्षा जो होती है, शिक्षा से क्या होती है? शिक्षा स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा के लिए बहुत ही मेहनत हुआ। शिक्षा को बताने या सिखाने के लिए आए गुरु। गुरु जो आज टीचर के रूप में पढ़ाते हैं वो पहले गुरु। तो गुरु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो इसी में परिभाषा छुपा है गुरु का। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो रास्ता होता है, मार्गदर्शन होता है, वही गुरु कहलाता है। गुरु आए, गुरु ने शिक्षा को दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया औपचारिक में और दूसरा बांट दिया अनौपचारिक में। तो औपचारिक शिक्षा को क्या बतलाया गुरु ने कि जिस सचेतन प्रयास, सचेतन माने प्रयास करना, मेहनत करना, तो जिस सचेतन प्रयास से शिक्षा को दी जाती है एवं ली जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषता ये है कि बालक को नियमित रूप से शिक्षा पढ़ाई जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं, परीक्षा देते हैं, रोजाना जाते हैं, डेली। उसमें पेपर होता है, छमाही, तिमाही या एनुअल होता है। उसके बाद आपको रिजल्ट दिया जाता है। तो औपचारिक शिक्षा में पेपर देकर बाध्य किया जाता है कि आप अपनी डिग्री ले लीजिए। और अनौपचारिक में होता है कि आपको समय सीमा नहीं बांधी जाती। शिक्षा कैसे भी चलती है, इसकी समय सीमा नहीं बांधी जाती। कोचिंग संस्था है, टीम गतिविधियां है, लेख है, ये अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा जो आए थे उसको सर्वप्रथम गांधी जी, हमारे बापू जो थे महात्मा गांधी, उन्होंने बताया था कि शिक्षा से मेरा यह तात्पर्य है कि
जिससे बालक और मनुष्य के मन आत्मा और शरीर का उच्चतम विकास हो, उसे शिक्षा कहेंगे। तो शिक्षा का ये बेसिक नॉलेज है जो आज हमने बताया। और शिक्षा में बहुत से विभाग हैं। शिक्षा में विद्या है, शिक्षण है। हाँ, शिक्षण जो बताएं इसका मतलब होता है जिस ढंग से शिक्षक अपने शिक्षार्थी को पढ़ाता है। अब हम किसी से पढ़ें, किसी गुरु से पढ़ें, शिक्षक से पढ़ें, वो जिस ढंग से हमको पढ़ाएगा और जो हम सीखेंगे वही शिक्षण है। शिक्षण भी शिक्षा से ही लिया गया है। और इसका शिक्षा हो चाहे शिक्षण हो, इसका अंग्रेजी भाषा लैटिन होता है। यह इसके बाद बहुत से शिक्षा का जो पहलू है, शिक्षा के पहलू 7 भाग होते हैं, जिसमें से आज ये बेसिक चीज़ है और 6 भाग हम आपको कल बताएंगे।